हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं एचएम पब्लिकेशन की बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी क्लास 12 के फर्स्ट लेसन पार्टनरशिप अकाउंट इंट्रोडक्शन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन शॉर्ट बताने जा रहा हूँ। Short practical question number 1. On January 1st, 2013, Amar and Suresh commenced business with capital of rupees 10,000 and rupees 8,000 respectively. Their profit sharing ratio is 3:1. Suresh was entitled to a salary of rupees 2,000 per annum and interest on capital is to be allowed at 6% per annum of each partner. The net profit for the year 2013 before providing salary and interest on capital amounted to rupees 8,000. The drawing of the partners Amar and Suresh were rupees 2,000 and rupees 1,500 respectively. Prepare profit and loss account and partners capital account. तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। टी शेप में फॉर्मेट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कहते हैं। एप्रोप्रिएशन मीन्स यानी कि जो प्रॉफिट आया है नेट प्रॉफिट साल का, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। इसका एक पार्ट इधर लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और ये क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, इसलिए इसका जो डेबिट साइड होता है इसमें ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम्स आर गेन आर क्रेडिटेड। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस होंगे वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी इनकम्स और गेन होंगी वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन जनवरी 1st 2013 Amar and Suresh commenced business with capital of rupees 10,000 and 8,000। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2013 की कैपिटल दी है, तो ये ओपनिंग कैपिटल से, और ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को कैलकुलेट होता है। ओपनिंग कैपिटल पे पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है, क्लोजिंग पे नहीं। तो यहाँ पे ओपनिंग दी हुई है, इसलिए पहले हम कैलकुलेट करेंगे। फिर नेक्स्ट है सुरेश वॉज इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 2,000। ये भी कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है।
सुरेश को 2000 कंपनी को जो है सैलरी देना पड़ेगी। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये भी कंपनी का एक्सपेंसेस है, ये भी पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं टू सैलरी। सुरेश वॉज इंटाइटल्ड अ सैलरी ऑफ ₹2000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किसको किसको मिलना है? अमर एंड सुरेश। अमर, सुरेश। अमर की कैपिटल थी 10,000, सुरेश की कैपिटल थी 8,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6%। सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे, 600 इसका आ जाएगा अमर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 8 6 48, 480 इसका कैपिटल आ जाएगी। उसके बाद द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013 बिफोर प्रोवाइडिंग अ सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन ए कैपिटल अमाउंटेड टू ₹8,000। यहाँ पे ये समझना बात ज़रूरी है कि बिफोर प्रोवाइडिंग सैलरी एंड इंटरेस्ट, तो जो ये नेट प्रॉफिट है इसमें से अभी सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों चीज़ डिडक्ट नहीं हुई, उससे पहले का प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट इसमें से डिडक्ट होने के बाद ही डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, वही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई प्रॉफिट ₹8,000। फिर द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स अमर एंड सुरेश वर ₹2,000 एंड 1,500। अब चूंकि ये ओनली ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो ये कंपनी की इनकम होती, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी चार्ज करती है पार्टनर से। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, क्रेडिट साइड आता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया नहीं है, ओनली ड्राइंग दिए हैं। ये पार्ट जो है कैपिटल अकाउंट का है। ओके, अब नेक्स्ट कुछ नहीं है। उसके बाद यहाँ से इसको टोटल कर लेंगे और बैलेंसिंग फिगर गिरा देंगे। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 8,000 माइनस 2,000 माइनस 600 माइनस 480, 4,920 डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, जो प्रॉफिट इन पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो प्रॉफिट अमर एंड सुरेश, तो इसका जो प्रॉफिट है वो 3:1 में गिवन है रेशो। इसमें हम रफ में कैलकुलेट करके आपको शो कर रहे हैं।
3:1 इज इक्वल टू 4, यानी कि 3 और जो 1 का रेशियो है इसको ऐड कर लेते हैं। अब ये जो है अमर का है और ये सुरेश का है, तो टोटल हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट आया है 4920। इसको 3/4 और ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका 4 1 4, 4 2 8 और 4 3 12, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 0 0, 3 3 9, 3 2 6 और 3 1 3। तो इसका प्रॉफिट यहाँ लिख लेंगे 3690 रुपीज़। फिर इसी तरीके से 4920 कैलकुलेट करेंगे, चूँकि सुरेश का 1 पार्ट है तो 1/4, और हम पहले ही काट चुके थे 1 2 3 0, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही 1230, 1230 टोटल इन दोनों का यहाँ पे लिख लेंगे 4920, और जब ये टोटल करेंगे तो ये 8000 आ जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। आंसर मैच कर लेते हैं। टोटल डिविजिबल प्रॉफिट 4920, नेट प्रॉफिट अमर 3690, सुरेश 1230। अब इसका दूसरा पार्ट है कैपिटल अकाउंट। तो पहले कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। इसको भी टी शेप में पहले बनाएंगे। इसका एक पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे क्योंकि ये पार्टिकुलर्स का होगा। अब 2 पार्टनर हैं तो 2 पार्टनर के हिसाब से 2 कॉलम बना लेंगे। अगर 3 पार्टनर होंगे तो 3 कॉलम बनाएंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा लेकिन फिर भी थोड़ा इसमें भी एक डेबिट पार्ट होता है और एक क्रेडिट पार्ट होता है। यहाँ पे अमर है पहला, फिर उसके बाद है सुरेश। यहाँ पार्टिकुलर्स लिख लेंगे, अमर, सुरेश, पार्टिकुलर्स। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स को जो चीज़ मिली तो उससे उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, और पार्टनर ने जो निकाला यानी कि जो फॉर्म से लिया उससे उनकी कैपिटल जो डिक्रीज होगी। तो जब उनकी कैपिटल डिक्रीज होती है जिस अमाउंट से, उसको डेबिट लिखते हैं, और जिस अमाउंट से उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है उसको क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, तो इनको क्या क्या मिला जिससे इनकी कैपिटल इंक्रीज हुई? इनको सैलरी मिली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, तो ये इनके क्रेडिट पार्ट में लिखेंगे।
लेकिन उससे पहले हम इनकी ओपनिंग कैपिटल BD करके लिख देंगे, बाई BD। अमर की थी 10,000 रुपीज़ और सुरेश की थी 8,000 रुपीज़। फिर इसके बाद इनको सैलरी मिली है, सैलरी सिर्फ मिली है सुरेश को, तो सुरेश के कॉलम में लिखेंगे सैलरी कितनी मिली है 2,000 रुपीज़। सुरेश को मिली है तो सुरेश के कॉलम में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को मिला है। तो अमर को कितना मिला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? अमर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600 मिला था, सुरेश को 480। तो अमर में डालेंगे 600 और 480। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये जो ड्राइंग इन्होंने किए थे वो चूँकि इन्होंने कैपिटल से अपनी निकाला था पैसा, इसलिए डेबिट में आएगा। तो इनको यहाँ पे लिख देंगे टू ड्राइंग। अमर ने निकाले थे 2,000 रुपये, सुरेश ने निकाले थे 1,500 रुपये। इसके बाद बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। ओके, तो बैलेंसिंग फिगर के लिए कैलकुलेट करते हैं। पहले सुरेश की कर लेते हैं। 8,000 प्लस 2,000 प्लस 480। इसमें से जो निकल गया 1,500 ड्राइंग का माइनस कर देंगे। 8,980 ये आ गया सुरेश का बैलेंस, जो कि बुक में नहीं दिया है, लेकिन यही बैलेंस आएगा। आंसर सिर्फ दिया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस का। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD। कितना आया है 8,980। 8,980 सुरेश का हो गया, बैलेंसिंग फिगर निकल आई। इसी तरीके से अमर की निकाल लेंगे। अमर का कितना था 10,000 कैपिटल थी, प्लस अमर को मिला था 600 इंटरेस्ट, माइनस 2,000 रुपीज़ ड्राइंग करा था अमर ने, 8,600। 8,600। फिर उसके बाद हम टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पे आया था 10,480। इसको बंद कर लेंगे। 10,600 10,400 और अमर का आया है 10,600। अब इसका तो आंसर दिया नहीं है, लेकिन ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये बैलेंसिंग फिगर इनकी आफ्टर एडिंग एंड डिडक्टिंग द ड्राइंग्स ये आएगी। तो थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉन्ग प्रैक्टिकल
लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एजुकेशनल डॉट को, और कोई भी अगर क्वेश्चन से रिलेटेड आपको डाउट्स हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।